मैं किन्नर समाज से हूँ और मेरा यही इलाका तो यही मांगती थी। 2004 से पहले ही मैंने बाड़ा ले लिया था। भीख भगवान में मैं आ गई थी। 12 साल तक मैंने रम्मत करी। रम्मत के बाद यही मैंने सेवा करनी चालू कर दी और अब ऊपर से धमकी है कि तुम्हारा मंदिर तोड़ देंगे, तुम्हें निकाल देंगे। अब बताओ मैं इस सुबह में कहाँ जाऊँगी? मंदिर निकाल देंगे तो मेरे पास तो यही साधन है रहने का, और तो कोई साधन नहीं है। 2004 से मैंने यहाँ सेवा करी। 2004 से मैं आई तो यहाँ एक चौतरा बना हुआ था जिसको बाबा गोरखनाथ जी का थड़ा बोलते हैं। ये थड़ा था सिर्फ प्लेन थड़ा, इस पे जाली वाली ये लगवा के सुविधा करी है। वहाँ पे समाधि थी बाबा जी की, उस पर मैंने उस पर गमले फूल लगवा दिए हैं, है ना। और ये सब ये 2 चीज़ें थी और उनको मैंने मंदिर को सजा दिया। लोगों को बस यही खतरा है कि लोग सब मंदिर को सजा क्यों रही है। मंदिर को देखो, मंदिर है तो हम सनातन धर्मी, तो मंदिर तो सजेगा ही ना। तो यही लोगों को प्रॉब्लम है। देखिए, इस वक्त मैं चंदन विहार के शमशान घाट के साथ में ही एक मंदिर है जो कि करीब बहुत पुराना मंदिर बताया जा रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, जो यहाँ के महाराज जी हैं वो किन्नर समाज से हैं और करीब बहुत साल पहले से ही यहाँ पर जो है भगवान की पूजा में लगे हुए हैं। यहीं पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहीं पर ही उनका एक तंबू है जहाँ पर खाना बनता है। यहीं पर ही वो महाराज जी रहते हैं और यहीं पर ही छोटी छोटी मूर्तियां हैं। ये इन मूर्तियों की जो है भगवान की यहाँ पर पूजा करते हैं। ये मेन रोड है, यहाँ से मेन रोड निकल रहा है। इस मंदिर को तोड़ने के लिए तमाम से ऐसी गतिविधियां हैं कि जान से मेहनत कर रही हैं। हालांकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले जब यहाँ पर जो कोई और जो पुजारी यहाँ पर रहते थे उनकी समाधि यहाँ पर बनाई गई थी। मुझे लग रहा है कि ये वही समाधि है। हम पूरी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है ये। मैं आपको बता दूं, देखिए श्री ये समाधि है, यही वो गुरु गोरखनाथ जी की समाधि है। 1970, देखिए कितना साल पुराना ये मंदिर है। 1970 यहाँ पर ये जो है प्लेट भी लगी हुई है और इस मंदिर को तोड़ने के लिए तमाम से धर्म विरोधी गतिविधियाँ आप उजागर हो रही हैं, सामने आ रही हैं। देश की राजधानी हो या राजस्थान हो या मेवात हो या बंगाल हो, हिंदुओं की आस्था के ऊपर इसी तरह से घात होता हुआ आ रहा है। ये तमाम से लोग हैं, महाराज जी वहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर इनका खाना बन रहा है। यहाँ पर जो है महाराज जी रहते हैं और मैं आपको बता दूं, महाराज जी वहाँ पर सामने अपनी जो है कुटिया में बैठे हुए हैं। वहीं पर ही भगवान की जो भक्ति है, वहीं पर ही वो लोग लीन हैं, भगवान की पूजा में हैं। मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ कि ये जो महाराज जी हैं ये जो है किन्नर समाज से बिलोंग करते हैं और किन्नर समाज से बिलोंग करते हुए भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। मैं चारों तरफ आपको बता दूं, इसके दूसरी तरफ जो है वो शमशान घाट है और महाराज जी का कहना है कि शमशान घाट वालों के द्वारा जो है इस मंदिर को तोड़ने के लिए अप्रोच लगाई जा रही है। तमाम जगह से तमाम से पता नहीं कौन कौन अधिकारी यहाँ पर आते हैं और इनको धमकी दे करके जाते हैं कि आप इस मंदिर को हटा लीजिए, हम ACP साथ में आएगा तो हम मंदिर को भी तोड़ देंगे। ये छोटे छोटे जो है मंदिर यहाँ पर बना रखे हैं, यहाँ पर महाराज जी रहते हैं, सोते हैं। लेकिन एक बात जो है खुल करके सामने आ रही है कि मंदिरों को अगर तोड़ने की हम लोग बात करें तो चाहे राजस्थान का अलवर हो या देश की राजधानी दिल्ली हो, तमाम जगहों पर हिंदुओं की आस्थाओं के ऊपर चोट होता हुआ नजर आता है। यहाँ पर महाराज जी मौजूद है, महाराज जी से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कौन है वो लोग जो इस तरह से सनातन संस्कृति को नष्ट करने पर लगे हुए हैं। आदेश सभी संतों को आदेश। देखिए क्या है, मैं किन्नर समाज से हूँ और मेरा यही इलाका था, मैं यही मांगती थी। 2004 से पहले ही मैंने बाड़ा ले लिया था। भीख भगवान में मैं आ गई थी। 12 साल तक मैंने रम्मत करी। रम्मत के बाद यहीं मैंने सेवा करनी चालू कर दी। उसके बाद यहाँ ये शमशान घाट वाले कहते हैं कि ये मंदिर की जगह हमारी है। मेरे को कोई बात नहीं, मंदिर की जगह मंदिर शमशानों में भी होते हैं, कोई बात नहीं, वो भी आते जाते पूजा करते, कोई दिक्कत नहीं। पर वो मुझे निकाल के ना और ये मंदिर को खंडित करके यहाँ अपना व्यापार करना चाहते हैं, वो मैं करने नहीं देती। उस वजह से वो मेरे से लड़ाई करते हैं। दूसरा, वो कुछ अफसरों से मिलकर, एक मिश्रा नाम का है, मंगोलपुरी रहता, उनका हमारा कोई लेना देना नहीं है। मोटी रानी शर्मा के साथ मिलके अफसरों से मिलकर मुझे दबाव पड़ाते कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ये टूटी सी झोपड़ी में डाल के बैठी हूँ, इस टूटी सी झोपड़ी को हटा दूँ। वो मुझे डराते कि तुम्हारे पे बंदूक चलवा देंगे, तुम्हारे पे गोलियाँ चलवा देंगे या तुम्हारे को टुटवा देंगे। और ऐसा नहीं है, मैंने एक बार मेरे पास बंदूक चल चुकी है, वो मैंने निहाल बिहार थाने में कंप्लेंट दी भी थी और अभी भी मेरे को बहुत सारी ना वो आती हैं, लेकिन मैं फिर भी इग्नोर मारती हूँ क्योंकि मैं किन्नर हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं एक अकेली जीव हूँ। साधु संत मेरे साथ रहते हैं,
ये भवानी माँ है, ये भी किन्नर है, मैं भी किन्नर हूँ, हम सब किन्नर हैं और हम बाबा जी बन के रहते हैं। हम किसी से मांगते नहीं, हम किसी से खाते नहीं, हम सिर्फ जो परमात्मा देता है हम रूखी सूखी उसी पर गुजारा करने वाले लोग हैं और सबके लिए दुआ करते हैं। गृहस्थ लोग हमारे पास मत्था टेकने आते हैं। यहाँ धूने की महिमा है कि धूने पे जो कोई आता है परिक्रमा देता है, उनकी मन की मुराद पूरी हो जाती है। और यहाँ सनातन धर्म का पूरा ध्यान रखते हुए यहाँ पर पूरी क्रियाएँ होती हैं। हम सनातन धर्मी हैं और हिंदू समाज से हम जुड़े हुए हैं और कोई गलत काम करता तो हिंसा के लड़ते। मेरे पे जब गोलियां चली थी मुझे ऐसा लगता है कि यही धारा थी, यही इसलिए था कि मुझे डराना चाहा था, लेकिन हमने तुरंत पुलिस वाले बुला लिए थे, पब्लिक भी थी, तो जिन्होंने गोलियां चलाई थी वो भाग गए थे। उसके बाद वो आज तक हाथ नहीं आए किन्होंने चलाई। मेरे पास वीडियो भी, कैमरे लगे हुए थे, उनकी फ़ोटो भी आई थी, पर ना तो पुलिस वालों ने इतना पता लगाया ना हमने वो करा। पुलिस वालों ने मेरा कैमरा और जमा कर लिया, लेकिन चलो अब भी कैमरे लगे हुए हैं, कोई आता जाता उसकी पूरी वो रहती है इंक्वायरी। लेकिन मतलब कहने का जान का खतरा बना ही रहता। और अब ऊपर से धमकी है कि ये तुम्हारा मंदिर तोड़ देंगे, तुम्हें निकाल देंगे। अब बताओ मैं इस सुबह में कहाँ जाऊँगी, मंदिर निकाल देंगे तो मेरे पास तो यही साधन है, रहने का तो कोई साधन नहीं है, ना मेरी कोई गृहस्थी है, ना कोई भाई बंद है। और भाई बंद हैं तो अपनी अपनी गृहस्थी में लगे हुए हैं, उनसे खाली हाँ जी नाजी का रिश्ता है और बस इतना ही रिश्ते के अंदर मेरे पीछे पड़े हुए हैं और लोग हैं। और ज़्यादा नहीं है कि रानी शर्मा है जो शमशान घाट में रहती है, ये मेरे पीछे पड़ी है। इसके साथ एक मिश्रा राम का लोग जुड़ा हुआ है, एक आदमी वो करता है और कोई हमारे किसी से नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब है पूरी तरह से आपको यहाँ से मंदिर छोड़ करके भाग जाने की दबाव बनाया जा रहा है? हाँ, मेरे को पूरा दबाव बनाया जा रहा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, नहीं रात बरात मेरे साथ कुछ भी कर देंगे, मेरे साथ कुछ भी कर देंगे। यहाँ तक मुझे धमकी दी है कि अभी हिंदू मुसलमान का लफड़ा चल रहा है, तेरे को हिंदू मुसलमान के केस में फंसा कर तो तेरे को मार दिया जाएगा। लेकिन मैं तो फिर भी गुरु महाराज के उस पर हूँ, क्योंकि देखो जंगल का एरिया में बैठी रहती हूँ, लेकिन फिर भी जो गुरु महाराज करेगा उसको अच्छा करेगा। लेकिन देखो कितनी गलत बात लोग हमसे करते हैं। महाराज जी 2004 में आप यहाँ पर आए थे, उससे पहले कौन थे? बताया जा रहा है कि जो समाधि बनी हुई है वो बहुत पहले से 1970 जो है वहाँ पर लिखा हुआ है, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए ऐसा है, 2004 से मैंने यहाँ सेवा करी। 2004 से मैं आई तो यहाँ एक चौतरा बना हुआ था जिसको बाबा गोरखनाथ जी का थड़ा बोलते हैं। ये थड़ा था सिर्फ प्लेन थड़ा, इसको जाली वाली ये लगवा के सुविधा करी है। वहाँ पे समाधि थी बाबा जी की, उस पर गमले फूल लगवा दिए हैं, हाँ ना। और ये दो चीज़ें थी और उनको मैंने मंदिर को सजा दिया। लोगों को बस यही खतरा है कि लोग मंदिर को सजा क्यों रही है। मंदिर को देखो, मंदिर है तो हम सनातन धर्मी, तो मंदिर तो सजेगा ही ना। तो यही लोगों को प्रॉब्लम है, यहाँ लोग मशहूर नहीं होना देना चाहते इस मंदिर। यहाँ के आसपास के लोगों का आपको समर्थन मिल रहा है कि भाई हम आपके साथ में खड़े हुए हैं? कुछ लोग आपके साथ में आए हैं इस विषय को लेकर के कि मंदिर को नहीं टूटने देंगे? मेरे साथ बहुत लोग हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, बस जिनको लड़ाई करनी है वो मोटी के साथ जुड़े हुए हैं। 2-4 लोग जो बदतमीज किस्म के लोग हैं, लेकिन जो हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं सभी प्रकार का उनका मेरा साथ है। पूरा गाँव मेरे साथ है, पूरा निहाल बिहार मेरे साथ है, चंदर बिहार मेरे साथ है। यहाँ के सभी बढ़िया जो धर्मी आदमी है सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, जो अभी यहाँ पर आकर के जो है आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि मंदिर को तोड़ दिया जाएगा, आप खाली कर दीजिए, आपका जो निवास स्थान है मंदिर में ही आपका निवास स्थान है उसको तोड़ दिया जाएगा, कौन है वो व्यक्ति और किस हिसाब से आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं? ये किस हिसाब से बना रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा कमरा तोड़ दिया है। मैं कमरा तोड़ दिया तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैं अपने छप्पर में बैठी हूँ। बस ये है कि जो रानी शर्मा शमशान घाट वाली है, ये जो है ना अपने आप को लोगों को दिखाती है, दिखा के जो इनके साथ के लोग संस्था के साथ, इनकी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग मुझ पर दबाव बनाते हैं। और जो पब्लिक है वो मेरा साथ देती है और पब्लिक के मारे ये मंदिर बच गया है। और मंदिर बच गया है, यहाँ लोग परिक्रमा देने आते हैं और परिक्रमा देने आते, बाबा का मत्था टेकने आते हैं, उनकी मुराद पूरी होती है। तो इनको इस बात का बड़े जलन है कि लोग यहाँ क्यों आते हैं, बस उनको लोगों को भड़काते भी है, लेकिन भड़कने वाले नहीं भड़कते। तो गुरु महाराज की दया है। क्या कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि सनातन धर्म के ऊपर बहुत सारे घात हो रहे हैं? अगर हम अलवर की देखें, दिल्ली की देखें, तमाम जगहों पर मंदिरों को नष्ट कर दिया जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है। 300 साल पुराना मंदिर हो, 600 साल पुराना मंदिर हो, उनको तोड़ दिया जाता है। देखिए, सनातन धर्म को मिटाने वाले खुद ही मिट जाएंगे और सनातन धर्म नहीं मिटेगा। लेकिन जो आज
के युग में हो रहा है। मेरे बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े मंत्रियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मंदिरों को बचाया जाए। मंदिरों से ही हमारा धर्म चल रहा है और मंदिरों से अगर मंदिर ना हुए तो ये सारा संसार जो आज हिंदू धर्म, सनातन धर्म को चल रहा है, ये मिटाने की कोशिश है। अगर मंदिर मिट जाएंगे तो सनातन धर्म मिट जाएगा। लोग तरह तरह के लोगों के अपने अपनी करनी से बदल जाएंगे, कोई मुसलमान बन जाएगा, कोई सिख बन जाएगा, तो सनातन धर्म रहेगा कहाँ। सनातन धर्म को इकट्ठा करना है तो मंदिरों में शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है। हिंदू के बच्चों को पता ही नहीं है कि शिक्षा होती क्या है, कि पूजा आरती होती क्या है। लेकिन बस क्या है, अगर देखो और धर्मों में देखा जाए, लोग काम व्यापार छोड़ के पूजा करने जाते हैं और हमारे लोग पूजा के लिए, अपना व्यापार के लिए पूजा को छोड़ देते हैं और धर्म के लोग अपने काम को छोड़ के पूजा करने जाते हैं। तो इतना फ़र्क है। जितनी ये बदलाव अपने अंदर ले आएंगे कि मंदिर को बचाना है, अपने धर्म को बचाना है, हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मी है, तो ये धर्म बच जाएगा। नहीं तो ये धर्म मिटने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो सब घात लगा कर बैठे हैं कि कब इन पे घात करना है। ये मेरा पब्लिक से भी है, नेताजी से भी हाथ जोड़ के विनती है। मेरी मोदी जी से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है। मोदी जी, आप हमारे दिल्ली के राजा हैं, तो हाथ जोड़ के विनती है। देखो, मुग़लों के टाइम में भी हमारा सनातन धर्म बिखरने की बहुत तागादे पे था। उसके बाद गुरुओं ने ही लाज रख के आज ये धर्म को बचाया है। आज जो गुरु लोग हैं मंदिरों में जो रह रहे हैं उनको बहुत परेशानी है और हमारे जो मंदिर टूट जाएंगे, ये हमारा सनातन धर्म खराब हो जाएगा, तो आपकी राजगद्दी भी बेकार हो जाएगी। तो मोदी जी, मेरा हाथ जोड़ के आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये विनती है। मोदी जी, योगी जी, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मंदिरों को बचाने की पूरी कोशिश करिए, साधु संतों को बचाने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए गुरु लोगों की बहुत ज़रूरत है और गुरुओं की भी ज़रूरत है, तो साथ साथ में मंदिर की भी ज़रूरत। अब मंदिर के हक जो हैं वो पूरे दिए जाएँ और मंदिरों का जो बचाने की पूरी सुविधा करी जाए, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। महाराज जी, मुगलों का जब शासक काल था इस देश के ऊपर, उस वक्त भी मंदिरों को तोड़ दिया जाता था, लाखों करोड़ों मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था। वही समय दोबारा है। आज देख रहे हो आप, देश की, पूरे देश का यही हाल है। जगह जगह पर मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। आपका मंदिर भी टूटने के ही कगार पर है, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, ये तो हमारी सरकार को, योगी जी भी हिंदू समाज से ही हैं, सनातन धर्म को रख रहे हैं, और मोदी जी भी हिंदू समाज से ही हैं। ये हमारे जो राजाशाही लोग हैं, इनको खुद ही समझना चाहिए कि हिंदू धर्म को बचाना चाहिए। मुगलों के टाइम में हमारे मंदिर टूट गए थे तो कितने घर से बेघर हो गए। आज उन्हीं की देन से आज देख रहे हैं आज देश में क्या क्या हो रहा है। कई हिंदू, कई मुसलमान की लड़ाइयाँ हो रही है, मुसलमान कितने हैवी हो रहे हैं, ये आप देख नहीं रहे हो। ये उसी टाइम का जो बीज रखा हुआ है, उसी टाइम का आज ये बीज हमारे को पेड़ बन के दुखी कर रहा है। तो इसीलिए आज जो ये कर रहे हैं, अगर हमारे मंदिर खराब हो जाएंगे और मंदिरों की, हमारे सनातन धर्म की जब मिट्टी में बात मिल जाएगी, तो फिर चाहे कोई कुछ भी करता रहे, सांप निकलने के बाद लकीर पीटते रहो, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मेरा सबसे कहने के हाथ जोड़ के विनती ये है कि भैया हमारे सनातन धर्म को बचाया जाए। और आजकल देखो, कहीं भी देख लो, रोडों पे मस्जिद है, मंदिर है, उनको कोई नहीं कुछ कहता, लेकिन मंदिरों के लिए सब कुछ कहते हैं। हाँ ना, अगर रोड पे मंदिर आ जाए तो उसको फटाफट फैसला ले लेंगे, हाँ जी इसको हटा दो या इसको छोटा कर दो। मस्जिद में हाथ नहीं लगा सकते, मंदिरों में हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि अब ये राजनीति तो योगी जी, मोदी जी जाने, मैं तो राजनीति से बहुत दूर हूँ। जय गुरु गोरखनाथ।